दोस्तों, एक और नए अपडेट के साथ आपका स्वागत है। भारत का चंद्रयान-3 और रूस का लूना 25 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्रवार को चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल की गति धीमी करने की पहली प्रक्रिया सफल रही और अब वो चांद से महज 113 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है। वहीं रूसी मिशन 21 को 31 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके 2 दिन बाद 23 अगस्त को भारतीय मिशन भी दक्षिणी ध्रुव पर चांद की सतह पर उतरेगा। दुनिया की निगाहें भारत और रूस दोनों के मिशन पर टिकी हुई है। दोनों मिशन अपने उद्देश्यों में सफल होते हैं तो रूस और भारत पहले और दूसरे देश होंगे जिन्होंने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराए हैं। इसी बीच हमें जानना जरूरी है कि आखिर भारत का चंद्रयान मिशन क्या क्या है और रूस का लूना 25 क्या है। चांद की सतह पर कहां और कब कर लैंड करेंगे दोनों मिशन, ये कौन निर्धारित करता है। आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से। पहले जानते हैं चंद्रयान-3 के बारे में। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का ही अगला चरण है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक प्रणोदन मॉड्यूल, एक लैंडर और रोवर है। चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान-2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था उन पर फोकस किया गया है। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी और सब कुछ योजनाओं के अनुसार होता तो 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से तक भेजा जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता है। लूना 25 क्या है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रास्कास्मान ने 10 अगस्त को लूना 25 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। इसे मॉस्को से लगभग 3450 मील 5550 किलोमीटर पूर्व में वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। लूना 25 को 313 टन वजनी रॉकेट सोयुज 2.1B में भेजा गया था। इसी लूना ग्लोब मिशन का नाम दिया गया है। किट की लंबाई 46.3 मीटर है और इसका व्यास 10.3 मीटर है। उम्मीद जताई जा रही है कि 21 अगस्त को ये चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। रूस इससे पहले 1976 में चांद पर लूना 24 को उतार चुका है। विश्व में अब तक जितने भी चांद मिशन हुए हैं वे चांद के भूमध्य रेखा पर पहुंचे हैं। लूना 25 सफल हुआ तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करे। दोनों मिशन चंद्र सतह पर उतरने का समय निर्धारित कर चुके हैं। लूना 25 शक्तिशाली रॉकेट पर सवार होकर 10 अगस्त को प्रक्षेपण के बाद केवल 6 महीनों में ही चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई लॉन्च होने के बाद 23 दिन लग गए। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर कहे या शक्तिशाली रॉकेट यान के साथ उड़ते हैं। अगर आप सीधे चांद पर जाना चाहते हो तो आपके बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। इसमें ईंधन की भी अधिक आवश्यकता होगी जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट पर पड़ता है। यानी अगर हम चंद्रमा की दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और नासा भी ऐसा ही करता है। लेकिन इसरो का चंद्र मिशन सस्ता है क्योंकि उसे चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर नहीं भेजा है। फिलहाल दोनों मिशन चंद्रमा की कक्षा में हैं और लैंडिंग की गिनती शुरू होने को हुए। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि लैंडिंग तिथि का चुनाव किस कारणों से तय होता है। दरअसल 23 अगस्त वह तारीख है जिस दिन चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होती है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर होता है जब सूर्य का प्रकाश लगातार उपलब्ध रहता है। चंद्रयान-3 के उपकरणों का जीवन केवल एक चंद्र दिवस का ही होता है। इसलिए ऐसा है क्योंकि वे सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण होते हैं। उन्हें चालू करने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। रात के समय चंद्रमा अत्यधिक ठंडा हो जाता है। ये तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाता है। ऐसे कम तापमान पर उपकरण जम सकते हैं और ये काम करना भी बंद कर सकते हैं। अवलोकनों और प्रयोगों के लिए अधिकतम समय मिले, इसलिए आज से चंद्रमा-3 का चंद्र दिवस की शुरुआत में उतरा जरूरी है।
सीधे शब्दों में कहे तो चंद्रयान-3 23 अगस्त से पहले उतर नहीं सकता और 24 अगस्त के बाद उतरना भी नहीं चाहेगा। वहीं दूसरी ओर लूना 25 के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। यह भी सौर ऊर्जा से संचालित है, लेकिन इसमें रात के समय उपकरणों को गर्मी और बिजली प्रदान करने के लिए एक जनरेटर भी लगाया गया है, जिसका जीवन 1 वर्ष है और इसकी लैंडिंग चंद्रमा पर उपलब्ध सूर्य की रोशनी पर निर्भर नहीं करती। भारतीय और रूसी मिशन कितनी दूरी पर उतरेंगे? दोनों मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चंद्र सतह पर उतरेंगे। लैंडिंग की जगह चंद्रमा पर बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं है। चंद्रयान-3 के लिए निर्धारित स्तर लगभग 68 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, जबकि लूना 25 का स्थान 17 डिग्री दक्षिण के करीब है। लेकिन ये अभी चंद्रमा पर किसी भी अन्य लैंडिंग की तुलना में दक्षिण में बहुत दूर है। दुनिया के सभी मिशन अभी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही उतरे हैं। इसका मुख्य वजह है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक धूप मिलती है। चंद्रयान-3 और लूना 25 के लैंडिंग स्थलों के बीच चंद्रमा की सतह पर वास्तविक दूरी कई सौ किलोमीटर हो सकती है। पिछले दिनों एजेंसी रास्कमाज ने एक बयान में कहा था कि लूना 25 और चंद्रयान-3 दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। दोनों मिशन में लैंडिंग के लिए अलग अलग क्षेत्रों की योजना है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर से मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ।